हेलो एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है नेशनल अफेयर्स, जो कि पूरे हफ्ते की नेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है डीपीआईआईटी और एनजेजेएम ने जो है पोर्टेबल डिवाइसेस फॉर टेस्टिंग ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी को डेवलप करने के लिए जो है वाटर क्वालिटी टेस्टिंग इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने का विभाग डीपीआईआईटी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन एनजेजेएम, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने जो है पोर्टेबल डिवाइसेस फॉर टेस्टिंग ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी उसको डेवलप करने के लिए जो है जल गुणवत्ता परीक्षण नवाचार चुनौती शुरू की है। और ये जो मतलब और ये चुनौती जो है चैलेंज जो है स्टार्टअप, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई, इनोवेटर्स और कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए खुली है। और इसका जो एम जो है एक पोर्टेबल डिवाइस डेवलप करे जो कि हर घर में जो है पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है डीजीटी, माइक्रोसॉफ्ट और नेस्कॉम फाउंडेशन ने जो है भारत स्किल पोर्टल के माध्यम से आईटीआई छात्रों के लिए जो है डिजिटल सामग्री प्रदान करने के लिए एक जो पैक जो है उस पर साइन किया है। तो ये एक एग्रीमेंट पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 24 दिसंबर 2020 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी कि एमएसडीई, माइक्रोसॉफ्ट और नास्कॉम फाउंडेशन के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय डीजीटी ने जो है डिजिटलाइज्ड ब्रांडेड कंटेंट प्रदान करने के लिए एक जो एग्रीमेंट जो है उस पर साइन किए हैं, जिसमें कि सेल्फ लर्निंग डिजिटल ट्यूटोरियल्स और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी कि आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए जो है टीचिंग के से हाथ मिलाना ताकि रोजगार बढ़ सके, तो इसके लिए ये किया गया है। और इस डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल को जो है भारत कौशल मंच के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। मिश्रित डिजिटल सामग्री से जो है पूरे भारत में लगभग 3,000 आईटीआई में 1,20,000 छात्रों को लाभ मिलेगा, यानी कि इन स्टूडेंट्स को 1,20,000 स्टूडेंट्स को ये लाभ मिलेगा। और इस ये जो एमओयू जो है इसका यही एम है कि आईटीआई के जो स्टूडेंट्स जो है उनको उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए अपस्किलिंग और रिस्किलिंग के लिए जो है रोजगार कौशल कार्यक्रम प्रदान करना। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन और एक जो टॉपिक जो है छठा जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 जो है उसको वर्चुअली अभी आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस किया है इस कार्यक्रम का उद्घाटन। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि 2000 सॉरी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 यानी कि आईआईएसएफ 2020 के सिक्स जो एडिशन जो है उसको अभी नई दिल्ली में वर्चुअल मोड के माध्यम से 22 टू 25 दिसंबर 2020 तक वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया उन्होंने। और आईआईएसएफ 2020 का जो थीम जो था वो साइंस फॉर सेल्फ रिलियंट इंडिया एंड द ग्लोबल वेलफेयर था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन और एक जो टॉपिक जो है यूपी के सरकार ने जो है कानपुर में भारत का पहला जो मेगा लेदर पार्क जो है उसको स्थापित किया है। तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जो मेगा लेदर पार्क जो है उसको स्थापित करने के लिए तैयार है। और इस प्रोजेक्ट से जो है 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है। और अप्रत्यक्ष रूप से जो है 1.5 लाख से ज़्यादा जो लोग जो है उन लोगों को
आजीविका प्रदान करता है, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको प्रदान करेंगे। और केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने जो है इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और आधारशिला रखने के लिए के बाद जो है मेगा लेदर क्लस्टर डेवलपमेंट यूपी लिमिटेड क्षेत्र का डेवलप करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, भारत की पहली जो लिथियम रिफाइनरी जो है गुजरात में स्थापित की जाएगी। और भारत की पहली लिथियम जो रिफाइनरी जो है गुजरात में स्थापित की जानी है, जो कि ये जो लिथियम जो आयस को जो है बैटरी ग्रेड सामग्री के उत्पादन के लिए जो है संसाधित करेगा। इस रिफाइनरी को जो है अभी स्थापित करने के लिए मणिकरण पावर लिमिटेड यानी कि एमपीएल द्वारा जो है 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। एमपीएल जो है ऑस्ट्रेलिया से लिथियम आयात करेगा और इसे जो है गुजरात में जो है संसाधित करेगा। और इसका जो लक्ष्य जो है, भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन संख्या को 30% तक बढ़ाने का जो एक जो एम्बिशियस जो मतलब एम जो है वो निर्धारित किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है, भारत और वियतनाम दक्षिण चीन सागर में जो है पसेक्स नौसेना का जो नेवल जो है एक्सरसाइज जो है 2020 का, उसको आयोजित किया गया है। और आईएस किल्टन मिशन सागर 3 के तहत वियतनाम के नहरंग जो पोर्ट जो है वहां पहुंचा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी ने जो है दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है 26 से 27 दिसंबर 2020 तक दक्षिण चीन सागर में जो है एक मार्क अभ्यास यानी कि पासेक्स 2020 को किया है। और ये 25 दिसंबर 2020 को नौसैनिक जहाज आईएनएस यानी कि नेवी का जो एक जो जहाज जो नेवी शिप जो है वो किल्टन 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत एचएडीआर मिशन सागर 3 के हिस्से के रूप में नाहरोंग पोर्ट जो होची मिन सिटी पहुंचे हैं। और राहत सामग्री मध्य वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए है, मतलब जो बाढ़ प्रभावित जो लोग जो है उनके लिए ये राहत सामग्री मतलब उसके लिए है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है अभी दिल्ली मेट्रो की जो मेजेंटा लाइन पर जो है भारत के पहले ड्राइवरलेस ट्रेन परिचालन का उद्घाटन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तभी 28 दिसंबर 2020 को भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने दिल्ली मेट्रो की 38 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर भारत के पहले चालक रहित ट्रेन यानी कि ड्राइवरलेस जो एक जो ट्रेन जो है उसके ऑपरेशन का उद्घाटन किया है। और ये जो है ये नोएडा में जनकपुरी वेस्ट एंड बॉटनिकल गार्डन को जोड़ता है। और पीएम ने जो है दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह से परिचालन वाले यानी कि ऑपरेशन वाले नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि एनसीएमसी सेवाओं का भी उद्घाटन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट और एक जो टॉपिक जो है, अप्रैल 2021 तक जो है केंद्रीयकृत इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल चालू हो जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो सिंगल विंडो सिस्टम के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा घोषित केंद्रीयकृत इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल 15 अप्रैल 2021 तक जो है चालू हो जाना इसको तय किया गया है। और सेल का जो मुख्य जो उद्देश्य यानी कि जो मेन जो एम जो है, भारत में व्यवसाय संचालन शुरू करने के लिए आवश्यक केंद्रीय और राज्य मंजूरी अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जो है वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करना है। और सिस्टम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नई जो टॉपिक जो है, पीएम ने जो है दो रेलवे परियोजनाओं न्यू भूपुर से न्यू खुर्जा खंड ओसीसी का जो है ई उद्घाटन किया है यानी कि इनोग्रेशन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में जो 351 किलोमीटर लंबे न्यू भूपुर न्यू खुर्जा खंड की जो है पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर
ईडीएफसी के लिए जो है 2 रेलवे परियोजनाओं यानी कि 2 जो रेलवे जो प्रोजेक्ट्स जो है उनका ई इनॉग्रेशन किया है। और ये जो है ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में INR 5750 करोड़ और ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर OCC की लागत से बनाया गया है। और ये जो है ये दुनिया के सबसे बड़े नियंत्रण केंद्रों में से एक होने की उम्मीद है। और ये कार्यक्रम जो है इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ वो लोग उपस्थित थे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी एक जो टॉपिक जो है 25 से 28 दिसंबर 2020 तक जो है दीव में जो है अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यात्रा का अवलोकन किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद उन्होंने अभी 25 से 28 दिसंबर 2020 तक जो है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के जो केंद्र शासित प्रदेश में जो दीव टाउन का जो है दौरा किया है। और इस यात्रा के दौरान जो है उन्होंने आधारशिला रखी और कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया उन्होंने। और यात्रा के दौरान जो राष्ट्रपति ने जो उद्घाटन किया वो कुछ ऐसे है कि दीव में जो है जालंधर सर्किट हाउस का उन्होंने उद्घाटन किया। फिर IIIT इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस दीव एंड कमलेश्वर स्कूल घोघला के पहले शैक्षणिक सत्र का भी उद्घाटन किया। और उन्होंने जो है इन सभी के लिए अभी आधारशिला रखी कि सौदवड़ी में जो है स्कूल का उन्होंने निर्माण के लिए आधारशिला रखा। फिर दीव सिटी वॉल पर 1.3 किलोमीटर हेरिटेज वॉकवे का सुधार उसके लिए रखा गया है। हेरिटेज प्रोसेक्ट सॉरी प्रेसिंक्ट जंपा एंड मार्केट प्रेसिंक्ट का संरक्षण और मुखौटा बहाली के लिए रखा गया है आधारशिला। और फोर्ट रोड पर जो फल और सब्जी जो है बाजार का उन्नयन के लिए। और दीव जिले के संपूर्ण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है एकीकृत नागरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास के लिए आधारशिला रखा गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन और एक जो टॉपिक जो है जेंडर पर फरवरी 2021 में कोझिकोड में लैंगिक समानता पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो यूनाइटेड नेशंस महिलाओं की साझेदारी में जेंडर पार्क जो कि केरल सरकार की एक पहल है वो फरवरी 2021 में जेंडर पार्क कोझिकोड परिसर में इंटरनेशनल सॉरी कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी ICGE2 के जो सेकंड जो एडिशन जो है उसका आयोजन करेगा। और ये जो सम्मेलन जो है 3 दिन लंबा होगा और इस आयोजन का विषय जेंडर इन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल बिजनेस द मेडिएटिंग रोल ऑफ एम्पावरमेंट में लिंक होगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट और एक टॉपिक जो है भारत ने जो है अपने 8 समुद्र तटों पर जो है ब्लू फ्लैग फहराया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 28 दिसंबर 2020 को भारत ने अपने 8 जो समुद्र तट जो है उन पर अभी ब्लू फ्लैग फहराया है। और ब्लू फ्लैग जो है सर्टिफिकेशन पर्यावरण शिक्षा के लिए डेनमार्क द्वारा समुद्र तटों के लिए एक इको लेबल गया है जो कि इसके कड़े पर्यावरण शैक्षिक सुरक्षा संबंधी और पहुंच संबंधी मानदंडों को पूरा करता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन और एक जो टॉपिक जो है भारतीय रेलवे ने जो है उम्मीद के लिए HMIS और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो 28 दिसंबर 2020 को भारतीय रेलवे ने जो है आयर ने जो है दक्षिण मध्य रेलवे की 5 इकाइयों और उत्तर रेलवे की 2 इकाइयों में अद्वितीय जो चिकित्सा पहचान कार्ड जो है यूमिट उसको डाउनलोड करने के लिए एकीकृत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी कि HMIS और मोबाइल एप्लीकेशन को जो है लॉन्च किया है। और विनोद कुमार यादव जो कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO ने जो है सेवाएं जो है उसको शुरू की है। और HMIS ने जो है आयर को रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से डेवलप किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है हर्षवर्धन ने जो है लेह लद्दाख में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विभाग केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो है लेह लद्दाख यूटी में जो है भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान MET केंद्र का इनोग्रेशन किया है। और ये जो है ये समुद्र तल से
3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और राधा कृष्णा माथुर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, और लद्दाख के जो सांसद जो है जमेया सेरिंग नम नामग्याल, इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर थे। और ये जो है, ये भारत का दूसरा मेट सेंटर है जो कि हिमालय में स्थित है। पहला ईटानगर अरुणाचल में स्थित है। बादल फटने, फ्लैश फ्लड, हिमस्खलन और हिमनद झील के प्रकोप और लद्दाख में अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत करने जैसे मौसम की घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए मेट सेंटर की स्थापना की गई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट, और एक जो टॉपिक जो है, जीएसटी के नियमों में मतलब संशोधन, नकद में कम से कम 1% जीएसटी देयता का भुगतान करने के लिए जो है 50 लाख रुपए से अधिक के मासिक कारोबार वाले व्यवसाय ये मतलब किया गया है इसके लिए। तो 24 दिसंबर 2020 को वित्त मंत्रालय ने जो है नकली चालान द्वारा चोरी पर अंकुश लगाने के लिए जीएसटी परिषद की कानून समिति की सिफारिशों पर माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी नियमों में जो है संशोधन किया है। और इन परिवर्तनों को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी द्वारा अधिसूचित किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, उत्तराखंड के जो है हल्द्वानी में जो है भारत का पहला परागण परागणकर्ता पार्क स्थापित किया गया है। तो 29 दिसंबर 2020 को भारत के प्रथम पहले नेचर पार्क का जो उद्घाटन जो है एक तितली विशेषज्ञ पीटर मेट्रासेक द्वारा नैनीताल जिले उत्तराखंड के हल्द्वानी में किया गया था। और पार्क को जो है उत्तराखंड के वन विभाग के रिसर्च विंग द्वारा विकसित किया गया है, मतलब डेवलप किया गया है। और ये जो इनोग्रेशन के दौरान रिसर्च विंग उत्तराखंड भारत के प्रमुख वन संरक्षक अनुसंधान संजीव चतुर्वेदी भी उपस्थित थे। देन नेक्स्ट जो और एक टॉपिक जो है, बीएसएस यूकेएम और एनकेजे बायोफ्यूल ने जो है छत्तीसगढ़ में पीपीपी मॉडल के तहत भारत का पहला जो इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने में भागीदारी की है। तो 30 दिसंबर 2020 को भोरमदेव सहकारी सखार उत्पादक कारखाना मेरिदित बीएसएस यूकेएम के यूकेएम एक चीनी मिल ने छत्तीसगढ़ के जो कबीरधाम जो है कवारधा में बीएसएस यूकेएम उसमें जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के तहत भारत का पहला जो इथेनॉल संयंत्र स्थापित जो है वो करने के लिए छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड यानी कि सीडीएल की सहायक कंपनी एनकेजे बायोफ्यूल लिमिटेड के साथ एक एमओयू पर साइन किया है। और ये जो समझौता जो है 30 साल के लिए वैध है। और ये संयंत्र गन्ने से इथेनॉल बनाएगा और संयंत्र को जो है प्रतिदिन 40 किलोलीटर की क्षमता के साथ स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए से जो है अधिक का निवेश किया जाएगा। और प्लांट का जो निर्माण जो है 2 साल के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी जो टॉपिक जो है कुछ इसके बाद तो है 30 दिसंबर 2020 को कैबिनेट ने जो है कुछ मंजूरी दी थी। तो ये उसी के बारे में हम बताने वाले हैं। तो 30 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है कुछ जो अनुमोदन जो है दिए, जो कि प्रकाश केशव जावड़ेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा विस्तृत थे। तो पहला जो मतलब मंजूरी जो है कैबिनेट ने जो अपना जो अप्रूवल जो दिया वो है, कैबिनेट ने पेरिस जहाज़ों को संभालने के लिए जो है पीपीपी मोड के तहत पारादीप पोर्ट एंड ऑपरेटर एंड ट्रांसफर बीओटी आधार को गहन और अनुकूलन की मंजूरी दी है। देन उसके बाद जो है कैबिनेट ने ग्रेटर नोएडा में सीबीआईसी और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और एमएमटीएच के तहत कृष्णा पट्टनम और तमकुरु में जो है औद्योगिक कॉरिडोर नोट्स को मंजूरी दी है। देन नेक्स्ट जो और जो मंजूरी जो दी गई है वो है मंत्रिमंडल ने जो है देश में इथेनॉल आसावन क्षमता को बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दी है। देन उसके बाद जो है कैबिनेट ने जो है आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दी और निर्यात की तेजी से मंजूरी के लिए जो है एक समिति बनाई। और 30 दिसंबर को
जो है 30 दिसंबर 2020 को विदेशी देशों के साथ भी कैबिनेट ने कुछ मंजूरी दी, कुछ अप्रूवल्स दिए हैं। तो मंत्रिमंडल ने जो है भारत और भूटान के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर जो है एक एमओयू को मंजूरी दी है। देन उसके बाद जो है कैबिनेट ने एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में 3 भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी है। तो ये जो मंजूरी मतलब जो अप्रूवल्स जो है यूनियन कैबिनेट ने जो ये ही है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक जो है अभी आईसीजी ने जो है 7 एशियाई देशों के साथ जो है समुद्री खोज और बचाव कार्यों में सहयोग के लिए जो है एमओयू पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी ने जो है 7 एशियाई देशों जैसे कि जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ जो है समुद्री खोज और बचाव यानी कि एमएसएआर संचालन में जो है अभी सहयोग के लिए एक एमओयू पर साइन किया है। और आईसीजी इन देशों के साथ जो है नियमित रूप से समुद्री अभ्यास और प्रशिक्षण गतिविधियां कर रहा है। भारत समुद्री खोज और बचाव पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सार 1979 में मई 79 में मई 2001 में समर्थित करने के लिए एक हस्ताक्षर करता है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है तानसेन जो है संगीत समारोह का 90 तानसेन संगीत समारोह का जो है 96 जो एडिशन जो है ग्वालियर एमपी में आयोजित वार्षिक संगीत मतलब आयोजित किया गया है, जो कि वार्षिक संगीत समारोह है। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो महान भारतीय संगीत वादक तानसेन को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित वार्षिक संगीत समारोह के 96 जो एडिशन जो है उसका 5 दिवसीय तानसेन संगीत समारोह 26 दिसंबर से 30 दिसंबर 2020 तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया था। और तानसेन की समाधि के पास जो है उत्सव का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी और संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और पंडित सतीश व्यास ने जो है प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है उनको। और तानसेन पुरस्कार प्रदान किया जाता है जो कि 1 लाख रुपए का होता है। और ये पुरस्कार जो है हिंदुस्तानी संगीत के लिए दिया जाता है। और भोपाल स्थित संस्था अभिनव कला परिषद को जो है राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारे जो चैनल है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।